हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल अड्डा पर। देखो यार भाई, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर एक और वीडियो। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहा गया? क्या इसमें जितने भी देश शामिल हुए वो क्या एक दूसरे के सहयोग के लिए शामिल हुए, या अपना उनका खुद का फायदा था इसलिए शामिल हुए, या फिर वे किसी को नीचा दिखाने के लिए युद्ध में किसी की तरफ से शामिल हुए? तो ये सभी जितने जितने भी बातें हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो उसका जो तत्कालिक कारण था वही कारण नहीं थे, दूसरे कारण भी थे जिनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। दूसरे कारण क्या थे? पहला चीज था, जितने भी क्रांतियां हुई, जो क्रांतियां दूसरे राष्ट्रों में हुई, उन क्रांतियों के बाद राष्ट्रों की सरकारों ने अपने उपनिवेश बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। उपनिवेश बढ़ाने के बाद उनको ज़्यादा ज़्यादा लाभ कमाने के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा करना चालू कर दिया और संधियाँ बनाने लगे। संधियाँ, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संधियाँ बनाते थे और उन संधियों पर ये बातें रखी जाती थी कि हमारा सहयोग तुम करोगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे तुमको युद्ध के द्वारा करना पड़े। जैसे हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो तुम्हें हमारे तरफ से, हमारी ओर से तुमको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो जो क्रांतियों की जो संधियाँ बनी, उनका मेन कारण था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने का। और दूसरे कारण थे औजार। इतने ज़्यादा उपकरण बन चुके थे, हर राष्ट्र के बाद कुछ ना कुछ नया करने का एक हुनर था। एक नए औजार, पनडुब्बियाँ, मशीन गन, सबका आविष्कार हो चुका था। तो इन आविष्कारों का जो प्रयोग था वो राष्ट्र एक दूसरे को ऊपर करना चाहते थे, इसीलिए ये भी एक कारण मान सकते हैं। और तीसरा क्या कारण था? तीसरा कारण थी संधियाँ, जो हम आपको बताएं, संधियाँ भी थी। और चौथा था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद मतलब हर एक राष्ट्र अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो राष्ट्रवाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण था। तो ये इतने कारण थे, क्रांतिकारियाँ, प्रमुख औजार जो उनके थे, संधियाँ और राष्ट्रवाद, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रमुख कारण थे। और बात करें संधियाँ क्या थी? एक संधि थी जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में संधि थी। बात करें जर्मनी। दूसरा था ऑस्ट्रिया हंगरी। तीसरा था इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली तीनों ने अपने में एक संधि बना ली थी। इन लोगों का कहना था कि अगर हमारा कोई काम रुकता है या कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ये बात उस संधि में की गई थी। तो ये जो संधि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में थी, ये आगे चलकर ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसका कारण बनी। तो बात अब कर लेते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कैसे, कौन सा वो तत्कालिक कारण था जिससे यह वॉर स्टार्ट हुआ। तो बात करते हैं जर्मनी की। मैप नहीं है लेकिन मैप से बेहतर समझेंगे। यहाँ जर्मनी था, इसके इधर साइड में ऑस्ट्रिया हंगरी है, जर्मनी और ये ऑस्ट्रिया हंगरी है। और इसी के साइड में यहाँ एक छोटा सा राज्य है बेसोनिया, और यहाँ है सर्बिया। इधर साइड में देखें तो इसके सामने थोड़ी दूर पर है फ्रांस, और यहाँ ऊपर है यूके। यहाँ इसके बीच में है बेल्जियम, और इधर थोड़ी दूर पर इधर पूरा जो है रूस।
द रूस। जितने जितने मेन राष्ट्र थे उनका हम तुमको समझाने की कोशिश करेंगे। जितने जितने मेन राष्ट्र थे जैसे फ्रांस है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वेस्टर्निया, रूस, यूके और फ्रांस, और इधर थोड़ी दूर पर एक छोटा सा राष्ट्र इटली, ये था इटली। तो ये राष्ट्र थे। बात कहाँ से स्टार्ट होती है? बात स्टार्ट होती है ऑस्ट्रिया हंगरी जो था। ऑस्ट्रिया हंगरी अपने देश से निकलकर धीरे धीरे बढ़ता हुआ बेसोनिया पर अपना अधिकार कर लेता है। बेसोनिया पर अपना अधिकार कर लेता है तो सर्बिया का एक जो है क्रांतिकारी संगठन था जिसको हम काला हाथ के नाम से जानते थे। काला हाथ के नाम से जानते थे। तो सर्बिया को ये पसंद नहीं आया कि ऑस्ट्रिया जो है बेसोनिया पर अपना अधिकार कर लिया है और यहाँ जो है अपना शासन करना चाहता है। ये बात सर्बिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसके जो एक जो क्रांतिकारी संगठन था काला हाथ, उसको ये बात बहुत खराब लगी और उसने जो है कुछ ऑस्ट्रिया के साथ में कुछ गलत करने का निश्चय किया। तो बात आती है 28 जून की, 28 जून 1914 की। 28 जून 1914 की बात आती है। यहाँ का जो राजकुमार था, राजकुमार का नाम था आर्कड्यूक फर्नांडिस जो थे यहाँ के राजकुमार थे। ये 28 जून 1914 में यहाँ का दौरा करने आ रहे थे। अपने राष्ट्र में इसको मिला लिया था बेसोनिया को। तो ये बेसोनिया का दौरा करने के लिए आ रहे थे 28 जून 1914 को। तो सर्बिया का जो ये क्रांतिकारी संगठन काला हाथ था, इसने पूरा एक मसौदा तैयार किया कि इनको यहाँ पर आना है तो इनको मारना है। ये बात सर्बिया के सरकार को पता चली। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी को बताया कि यहाँ पर उनको ना भेजो, अगर वो आएंगे तो क्रांतिकारी संगठन जो है वो इनको मारने का प्लान बना रहा है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार ने ये उसकी बात को मना कर दिया। उसने ये कहकर मना किया कि हम तो सब जगह जाते हैं, सभी जगह हमारी जान खतरा रहता है, तो हम कहाँ कहाँ ना जाएं। ये कहकर वो नहीं माना और 28 जून 1914 को ये यहाँ आ गया। इस दौरे पे जब आए तो इसके पहले भी जो राजकुमार थे आर्कड्यूक फर्नांडिस के ऊपर आप जो है बमबारी हो चुकी थी, लेकिन कई बार ये बच रहे थे। लेकिन अब की बार जो ये सर्बिया का जो एक काला हाथ संगठन था, इसने इसके ऊपर अटैक किया और इनके साथ में आर्कड्यूक और इनकी जो वाइफ थी उनकी मृत्यु हो गई। बम बरसाए तो बमबारी में इनकी गाड़ी के ऊपर बम गिरा, वो ब्लास्ट हुई और उसमें जो है आर्कड्यूक और उनकी पत्नी की जो हत्या कर दी गई। अब ये बात ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनको बहुत ही खराब लगा, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजा थे उन्होंने सर्बिया को एक नोटिस भेजा। नोटिस क्योंकि सर्बिया का जो क्रांतिकारी संगठन था तो सर्बिया की सरकार को एक नोटिस भेजा। उसमें कुछ समझौते थे कि अगर तुमने हमारे राजकुमार की हत्या करवाई है तो तुमको हमारे साथ कुछ समझौते करने पड़ेंगे। उन समझौतों में कुल 8 कारण थे, जिसमें से 5-6 कारण तो सर्बिया मान गया, लेकिन बाकी 2-3 कारणों पर वो अग्री नहीं हो रहा था, वो राजी नहीं हो रहा था कि हम ये जो है समझौते तुम्हारे साथ करेंगे। तो ये बात दोनों फिर इसी बात को लेकर जितना ये जो नोटिस ने भेजा था उस पर ये जो अग्री नहीं हुए, कुछ समझौतों पर अग्री नहीं हुए, तो जो इसने जो है 28 जुलाई 1914 को इनके ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी कि हम सर्बिया से युद्ध करेंगे। अब सर्बिया एक छोटा सा राष्ट्र था, ऑस्ट्रिया हंगरी उस समय का बढ़िया ताकतवर राष्ट्र था। तो सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो सर्बिया जो है तुरंत जाता है रूस के पास और रूस के पास जाकर मदद मांगता है कि हमारी मदद करो, जो है ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। अब रूस क्या करता है? रूस सर्बिया के सहयोग के कारण युद्ध में नहीं कूदा, वो सर्बिया के रास्ते से यहाँ से जाते हुए सर्बिया के रास्ते से अपना रास्ता बनाना चाहता था। उसको सर्बिया से जो है प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए वो सर्बिया की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। रूस जो है अब इधर से भी जब रूस ऑस्ट्रिया के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी। अब ऑस्ट्रिया किसके पास जाता? इसका तो एक संधि थी ना, इसकी एक संधि थी जर्मनी और इटली के बीच में कि हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम जर्मनी और इटली से मदद मांगेंगे। तो ये तुरंत जर्मनी के पास गया, जर्मनी मान गया और जर्मनी ने भी रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद इटली क्या था? इटली को इसके तरफ से मिलना था, लेकिन इस संधि के अनुसार इटली को भी इसकी तरफ से युद्ध करना था, लेकिन
इटली इस युद्ध में एंट्री नहीं किया, इटली ने इस युद्ध में एंट्री नहीं किया, वो बाहर रहा, काफी समय तक वो बाहर चलता रहा। फिर जर्मनी, रूस, अभी तक रूस, सर्बिया, इधर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दो पक्षों में युद्ध चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ, रूस ने फ्रांस को नोटिस भेजा कि हमारी तरफ से जो है आप युद्ध में शामिल हो जाएं। फ्रांस को नोटिस भेजा कि हमारी तरफ से आप जो है युद्ध में शामिल हो जाएं, लेकिन फ्रांस ने पहले मना कर दिया। फ्रांस ने पहले मना कर दिया कि नहीं, हम अभी युद्ध में शामिल नहीं होंगे, आप तुमको जो करना है तुम लोग ही निपट लो। वो साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद जर्मनी ने लगाया दिमाग, जर्मनी ने दिमाग ये लगाया कि अगर अभी फ्रांस भी कहीं जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाए, रूस के कहने पर अगर फ्रांस भी युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो हमारे इधर से भी आक्रमण हो रहा है, इधर से भी आक्रमण होगा, तो ये कहा कि दोनों तरफ से आक्रमण हो जाएंगे तो हमें जीतना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है जर्मनी ने पहले ही फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो फ्रांस ने जब देखा कि जर्मनी हमारे ऊपर आक्रमण करने की जो रणनीति बना रहा है, तो फ्रांस भी अपने सैनिकों को बॉर्डर पर खड़ा कर दिया। और जर्मनी क्या था, जर्मनी फ्रांस पे आक्रमण करने के लिए बेल्जियम जो एक राष्ट्र था, बेल्जियम छोटा सा राष्ट्र, इस पर भी आक्रमण करना पड़ा, क्योंकि ये सीधे आक्रमण कर नहीं सकते थे, इसी रास्ते से जर्मनी वाले इस पर आक्रमण करते थे। तो जर्मनी वाले ने बेल्जियम के ऊपर भी आक्रमण करना पड़ा। तो बेल्जियम, जब फ्रांस से लड़ाई चल रही थी, उसके बाद जो है फ्रांस ने किससे मदद मांगी, फ्रांस से मदद मांगी जाके यूके से मदद मांगी कि भाई साहब आइए, हमारी तरफ से आप युद्ध में शामिल हो जाइए, जर्मनी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। यूके ने भी मना किया, क्योंकि यूके ने क्यों मना किया, यूके के जो उस समय रानी हो रही थी, यूके की जो रानी थी, उनके और जर्मनी का जो राजा था, यहाँ की जो रानी थी शायद उस समय विक्टोरिया थी, शायद रानी विक्टोरिया जो थी वो, और यहाँ के जो राजा थे वो, उनके बीच में बहुत कुछ रिश्तेदारी वाला सिस्टम था, मतलब वो दादी पोते कुछ लगते थे, इसलिए यूके ने साफ साफ मना किया कि हम युद्ध में नहीं कूदेंगे। उसके बाद क्या था, लेकिन जब जर्मनी ने बेल्जियम के ऊपर आक्रमण किया, तब बेल्जियम ने फिर इन्वाइट किया, फिर जो है यूके के पास एक समझौता भेजा, एक नोटिस भेजा कि आप हमारी तरफ से युद्ध में शामिल हो। क्या था, अब यूके और बेल्जियम में थी एक संधि, फिर संधि की बात आई, यूके और बेल्जियम में एक संधि थी कि हम दोनों में से अगर कोई जो है कष्ट में होगा तो हम उसकी सहायता करेंगे। तो इस संधि के चलते यूके को भी युद्ध में आना पड़ा, और यूके ने भी बेल्जियम और फ्रांस और सर्बिया और रूस की तरफ से जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब क्या था, जर्मनी की जो पनडुब्बियां थी, जर्मनी के अच्छे मशीन गन थे, पनडुब्बियां थी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ाई कर रही थी दोनों तरफ, एक तरफ रूस तरफ, एक तरफ जो है फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह, बेल्जियम वगैरह, सबके खिलाफ जो है बढ़िया से लड़ाई कर रही थी। जर्मनी की ताकत इतनी थी कि अभी तक जर्मनी हारा नहीं था, बल्कि फ्रांस के सेना को पीछे तक खदेड़ लाए थे, रूस की सेना को पीछे तक खदेड़ लाए थे। यहां से अब बात आती है कि कैसे अमेरिका को इस युद्ध में आना पड़ा, कैसे अमेरिका को आना पड़ा इस युद्ध में। अभी तक तो सब सही चल रहा था, रूस जो था, रूस, उसके बाद रूस, सर्बिया, और यहाँ जो है फ्रांस, यूके, बेल्जियम, सब मित्र राष्ट्र थे, और ये जो है जर्मनी ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध बढ़िया कर रहे थे। जर्मनी भी कम नहीं था, जर्मनी अपने पूरी ताकत से लड़ रहा था और सबको पीछे भी खेद रहा था। इसके पास बहुत सारा जो कंटेंट था, जैसे पनडुब्बियां थी, हथियार थे, और सैनिक भी बहुत अच्छे थे। तो रूस को भी पीछे खदेड़ा और फ्रांस को भी। अब यहाँ रूस जब हारने लगा तो रूस में हो गई, रूस की क्रांति आ गई। लोगों को सरकार की जो ये चाल था वो पसंद नहीं आया, जो प्लान था वो पसंद नहीं आया, तो यहाँ के लोगों ने यहाँ कर दिया क्रांति, रूस की क्रांति हो गई। अब रूस को इस युद्ध से हटना पड़ा, रूस को इस युद्ध से बाहर होना पड़ा, और रूस ने यहाँ से जब बाहर हुआ तब जर्मनी पूरे जोर से यूके के खिलाफ युद्ध करने लगा, और अपनी पनडुब्बियों से इनके जहाजों को, यहाँ जितना ये जो समुद्र वगैरह था इसमें इनके जहाजों को ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब एक इंग्लैंड यहीं का एक था जहाज था जिसका नाम था लुसिटिनिया नाम का एक जहाज था। इस पर जब इसके जर्मनी पनडुब्बी ने आक्रमण किया तो उसमें बैठे 14,000 लोग मर गए, जिसमें से 176 लोग अमेरिकी थे। 14,000 लोग, 176 लोग अमेरिकी थे। अब अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि जर्मनी तुम लड़ाई तो कर रहे हो,
यूके की जहाजों को तुम दाग रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसमें हमारे जो लोगों की जो हत्या हुई है उसका हम बदला लेंगे। तो अमेरिका ने यही बहाना लेकर उसने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अभी तो जर्मनी जीत रहा था, लेकिन जब अमेरिका ने इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो अमेरिका के साथ में अमेरिका ही नहीं आया, बाकी के लगभग 6, 7, 8 राष्ट्र भी अमेरिका की तरफ से इसमें आए। और जर्मनी की ओर से ऑस्ट्रिया के बाद एक राष्ट्र बेसोनिया के थोड़ा ये जो सी है इसको छोड़कर यहाँ था ऑटोमान राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़ रहा था। तो जब अमेरिका आया, सारे राष्ट्र और भी आ गए और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब जर्मनी ने जाकर हार मानी। और जब हार मानी तो यहाँ का जो चांसलर था, यहाँ का जो राजा था, वो भागकर पोलैंड पहुंच गया। उसने अपने पद से इस्तीफा दिया और यहाँ से भागकर पोलैंड पहुंच गया। जब वो भागा तो यहाँ के लोगों ने एक दूसरी सरकार बनाई। दूसरी सरकार बनाकर जो यहाँ का प्रमुख बना, यहाँ का जो राजा बना, उसने फिर युद्ध विराम के समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए और यहाँ से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। तो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 1917 में जो है युद्ध में आया और 11 नवंबर 1918 को युद्ध खत्म हो गया। मतलब कहा जाए कि अमेरिका ने इसमें अच्छे टाइम पर एंट्री ली, वरना जर्मनी इतना ताकतवर होता जा रहा था कि सभी राष्ट्रों को हरा देता ये। तो अमेरिका आया, 1917 में अमेरिका आया, रूस को बाहर जाना पड़ा और 11 नवंबर 1918 को जो यहाँ का जो नया राजा बना, उसने जो है युद्ध विराम के समझौतों पर हस्ताक्षर किए और इसके द्वारा फिर जर्मनी और ऑस्ट्रिया को बहुत से जो है प्रतिबंध इस पर लगा दिए गए और वही प्रतिबंध आगे चलकर जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने। तो प्रतिबंध क्या लगाए गए, ये बात आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गई होगी, कहां से कैसे क्या हुआ, कैसे क्या बात थी और कैसे राष्ट्र जो है इसमें बढ़ते चले गए। बात करें जब युद्ध समाप्त हुआ तब एक वर्साय की संधि हुई। इसमें जर्मनी के ऊपर काफी प्रतिबंध लगाए गए। जर्मनी से कहा गया कि ये 1 लाख से ऊपर सैनिक नहीं रख सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा सैनिक आप नहीं रख सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात बताई गई, दूसरी बात ये थी कि यहाँ के जो हथियार थे, पनडुब्बी वगैरह जो थे, इनको छीन लिया गया, इनको रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप पनडुब्बी और ज्यादा हथियार नहीं रख सकते हैं। तीसरी बात ये थी कि यहाँ के जितने भी भाग थे आसपास पड़ोस के, जर्मनी का अधिकांश भाग जो है मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। उसमें अमेरिका, फ्रांस और रूस जो थे, इन्होंने अपने आप में बांट लिए। पहले देखा जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तो इसका जो जर्मनी का जो मैप अगर देखा जाए तो काफी बड़ा था, उसके बाद वो काफी राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए और वो छोटा हो गया। तो ये सारे अधिकार थे, ये सारे प्रतिबंध थे जो उस पर लगाए गए और उससे कई अधिकार छीन भी लिए गए। यही कारण था कि यहाँ की जो जनता थी वो आक्रोश से भर गई और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण हुआ। बात करें भारत का इसमें क्या रोल था, प्रश्न बनता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारत का इसमें क्या रोल था। तो बता दें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच चला। तो इस समय जो है भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। जो ब्रिटेन लोग थे अपने यहाँ, ब्रिटेन के जो लोग थे अपने यहाँ शासन करते थे और इन अंग्रेजों का जो भारत गुलाम था। तो ब्रिटेन की जो सरकार थी, भारत के लोग उसी को अपना सरकार मानते थे और ब्रिटेन की तरफ से ही लड़ाई करते थे। ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि ब्रिटेन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है युद्ध करनी है, तो यहाँ के लोग मान गए और महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी
बहुत से क्रांतिकारियों को उसमें भेजा कि हाँ जाइए और सरकार की मदद करिए, उसकी सरकार हमारी सरकार है, सरकार की मदद हमारी मदद है, ये कहकर बहुत से क्रांतिकारी योद्धा, भारतीय क्रांतिकारी योद्धा ब्रिटेन की ओर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध लड़े। और जो ऑटोमान जो भी बता रहे थे नीचे जो था, इसमें अधिकांश सैनिक जो थे वो भारतीय ही लड़े थे मित्र राष्ट्रों की ओर से। तो भारत की बात करें तो भारत की तरफ लगभग 47,000 सैनिक मारे भी गए, 47,000 सैनिक लगभग मारे गए। और टोटल विश्व युद्ध की बात करें तो अगर टोटल विश्व युद्ध में सैनिकों की बात करें तो टोटल इस विश्व युद्ध में लगभग 13 करोड़ सैनिक मारे गए। इसमें से कुछ सैनिक लगभग 10 करोड़ तो युद्ध के दौरान मारे गए। उसके बाद जितने भी थे कुछ अपंग हो गए, मतलब विकलांग हो गए, थोड़े लापता हो गए, मिल ही नहीं रहे थे। और उसके बाद जितने भी लोग थे लगभग 3-4 करोड़, वो इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बीमारी फैली फ्लू, उसके कारण मर गए। तो बहुत से लोगों की इसमें जान चली गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसके बाद कहा गया शायद इसके बाद इससे तगड़ा युद्ध ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्या इसमें हिटलर का नाजीवाद मेन था? हिटलर का नाजीवाद जो था वो मेन था, या जो जर्मनी के वो प्रतिबंध लगे वो मेन थे? तो ये सब हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें हिटलर का नाजीवाद शामिल होगा और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था ये शामिल होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, इसमें मित्र राष्ट्रों का क्या सहयोग था, ध्रुवीय राष्ट्रों का क्या सहयोग था, कौन कौन से पक्ष थे, इसमें भारत का क्या रोल था, ये सारी बातें आप सब लोगों को अच्छे समझ में आ गई होंगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।